सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली संस्था लोकपाल के सदस्य अब सुपर लग्जरी बीएमडब्ल्यू की सवारी करेंगे। 16 अक्टूबर को बीएमडब्ल्यू कारों के लिए टेंडर जारी किया गया है। लोकपाल अध्यक्ष समेत सातों सदस्य बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज की 330 एलआई मॉडल की सफेद रंग की आलीशान कार में चलेंगे। 7 बीएमडब्ल्यू कार ऑर्डर की गई। ये लॉन्ग व्हील बेस मॉडल कार सबसे सुरक्षित, तेज रफ्तार और शानदार बेशकीमती गाड़ियों में शुमार होती है। लोकपाल में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इन सुपर लग्जरियस कारों के लिए पिछले हफ्ते ही टेंडर जारी कर दिए गए हैं। अगले महीने डिलीवरी होने की उम्मीद है। एक कार की कीमत, अब आप कहेंगे कितनी है, तो आपको बता दें 70 लाख रुपए एक कार की कीमत बताई गई है। बीएमडब्ल्यू 330 एलआई अब 70 लाख की कार पर लोकपाल चलेंगे। 7 कार टेंडर पिछले हफ्ते ही जारी हो गए हैं। अगले महीने कार डिलीवर होने की उम्मीद है। सफेद कलर की लग्जरी कार होगी। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लग्जरी कार लोकपाल के लिए टेंडर भी जारी और अगले महीने डिलीवरी भी होने वाली है, क्या जानकारी है? देखिए हिमांशु, ये लोकपाल ऑफ इंडिया के ऑफिस द्वारा 16 अक्टूबर को निकाला गया पब्लिक टेंडर है, जिसमें गाड़ियों को एक्वायर करने के लिए यानी कि परचेज करने के लिए टेंडर निकाला गया था और नवंबर में इस टेंडर को की प्रक्रिया को पूरे करने के लिए तारीख रखी गई है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि न केवल बीएमडब्ल्यू की गाड़ी एक्वायर करने के लिए टेंडर निकाला गया, बल्कि 330 एलआई ये लग्जरी गाड़ी है और लॉन्ग व्हील बेस यानी कि ज्यादा लेग स्पेस हो, ज्यादा कंफर्ट हो, इंटीरियर बेहतर हो, ये फीचर्स होते हैं इस गाड़ी के LWB के। और अगर आप दिल्ली की बात करें तो आज की तारीख में शोरूम में जहां ये गाड़ी आपको 60 लाख के आसपास मिल सकती है, लेकिन ऑन रोड लाने के लिए आपको 71 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ेगा। और साथ ही इसके साथ अगर फेस्टिव सीजन में कोई जा रहा हो तो भी डिस्काउंट 66-67 लाख तक होता है। तो सवाल यही उठेगा ऐसे में कि टैक्स पेयर के पैसे पे इतनी लग्जरी गाड़ी आखिरकार क्यों एक्वायर करने का टेंडर निकाला जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी के नेता है संदीप दीक्षित, वो कह रहे हैं कि हमारे समय पे लोकपाल आंदोलन खड़ा किया गया लोकपाल के इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए, और आज की तारीख में प्रधानमंत्री के दिए गए मंत्र को ही इंस्टीट्यूशन संभवतः फॉलो नहीं कर रहा है। अगर गाड़ी लेनी है तो भारतीय मेड गाड़ी मारुति लीजिए या कोई इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी लीजिए। तो अभी से विवादों के घेरे में है मानसू, और यही विवादों के घेरे में आने की संभावना भी जताई जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे सहयोगी अमित ने संदीप दीक्षित से इस पूरे मुद्दे पर बात की है, उनका क्या कहना है वो सुनते हैं। लोकपाल ऑफ इंडिया के ऑफिस ने एक टेंडर निकाला है। बीएमडब्ल्यू गाड़ियों को अक्वायर करने के लिए पब्लिक टेंडर निकाला गया है और उसमें भी बीएमडब्ल्यू की 330 एलआई लॉन्ग व्हील बेस जो कि लग्जरी कैटेगरी की गाड़ी है, उसको अक्वायर करने के लिए टेंडर्स निकाले गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जो एंटी ग्राफ्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पे इतनी महंगी गाड़ियों की क्या जरूरत है? देखिए साहब, मैं इसको 2 भागों में इसका जवाब दूंगा, थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। पहली चीज तो शुक्र है लोकपाल का नाम पता चला। जिस लोकपाल के नाम पर 12-13 साल पहले मीडिया भी और हिंदुस्तान के लोग सड़कों पे कूद रहे थे कि इससे क्रांति आ जाएगी, और मैं तब भी कह रहा था ये फर्जी संस्था है, फर्जी आइडिया है, फर्जी लोगों द्वारा प्रमोटेड है, लेकिन कोई हमें नहीं सुनता था। लोकपाल बनने के बाद ये सिद्ध हो गई कि ये बिल्कुल ही निकम्मी संस्था है, ना इसकी तब जरूरत थी ना इसकी आज जरूरत है। और जब भी निकल कर भी आता सुर्खियों में तो इन्हीं कारणों से। कोई बता दे एक केस आज तक लोकपाल ने पकड़ा हो, आज का या पहले का? भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि यूपीए सरकार महाभ्रष्ट रही। उन 10 साल की कोई इन्वेस्टिगेशन लोकपाल कर रहा हो? केजरीवाल कहता था लोकपाल आने से देश बदल जाएगा, वही एक उदाहरण बता दे। तो चलिए खैर, वो तो जो हुआ सो हुआ। अब जो लोकपाल कर रहा है ये तो मुझे और भी आश्चर्यचकित है। भाई, आपको इस तरह की गाड़ियों की क्या जरूरत है? और दूसरा मेरा ये, प्रधानमंत्री तो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो मारुति खरीद लीजिए, अम्बेसडर खरीद लीजिए, कोई ऐसी गाड़ी खरीदिए ना जो देश में बनती हो। लोकपाल ही आते ही प्रधानमंत्री के दिए हुए सारे ऐलानों के खिलाफ जा रहे हैं। तो इस बात को दिखाता है कि जिसे कहते हैं ना कि कई बार ये रिटायरमेंट की पार्किंग का अड्डा ज्यादा है, न्याय या भ्रष्टाचार मिटाने का अड्डा नहीं है।